वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। या ट्रिगोनोमेट्रिक में जो हम पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज रखते हैं, डिग्री रखते हैं, एंगल्स का मेजर रखते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हमें जान लेना ज़रूरी है। तो आओ हम देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल है क्या और इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीछे कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिया है मैंने। और यहाँ पर हमने कुछ मेजर लिया है एंगल्स के 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक हमें अपनाना है और हम इन सभी पूरे टेबल्स में जितने भी वैल्यू है सभी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे काउंट कर लो जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, टोटल आपको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम जीरो से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4। आप यहाँ पे अगर चेक करो तो हाईएस्ट नंबर आपका फाइंड होता है 4। तो हम सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 4, सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब जो भी कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो। 1/2, 4 ये कैंसिल होके 1 बन गया। अब और ये आपका बन गया 0। अब इन सब का आप फाइंड कर लो रूट। तो अगर मैं 0 का रूट यहाँ पे फाइंड करूं, यहाँ पे 1/4 का रूट, यहाँ पे 1/2 का रूट, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पर 1। अब जो भी आंसर आपका आता है इनका रूट फाइंड करने के बाद में, तो आपको ये सभी वैल्यू लिख देना है साइन थीटा में। अगर हम साइन 0 लेते, थीटा की जगह पे अगर हम 0 लेते हैं तो हमको 0 ही फाइंड होगा। दूसरा, अगर हम साइन थीटा 30 लेते हैं तो हमें फाइंड होगा 1/2। यहाँ पे 1/4 का अगर आप फाइंड करते हो तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। इसी तरह से अगर हम 45 लेते हैं तो आपको फाइंड हो जाएगा 1/√2, सेम एज √3/2 एंड 1। अगर आपने फर्स्ट फाइंड कर लिया है तो अभी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमें अपना माइंड लगाना है और याद रखना है कि हमें किस तरह से फाइंड करना है। जो कोस है ये साइन को हम 90 से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मैं साइन से लिखना स्टार्ट कर कोस को साइन के 90 से लिखना स्टार्ट करता हूं तो मुझे फर्स्ट वैल्यू फाइंड होगा 1, सेकेंड वैल्यू मुझे फाइंड हो गया √3/2, ये सेम रहेगा। और ये 30 जो है वो 60 बन गया यहाँ पे और ये हो गया आपका 0। ये आपने कोस फाइंड कर लिया। हमने क्या किया, इसी साइन को उल्टा लिखना स्टार्ट किया, हमने यहां से स्टार्ट किया। अब हम क्या करते हैं, 10 फाइंड करना है। तो 10 फाइंड करना है तो आपको 10 का जब हमने फॉर्मूला फाइंड किया था, आप इसके पहले वाला वीडियो मेरा देखेंगे 8.1। तो 8.1 में हमने डिस्कशन किया था फॉर्मूला फॉर टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट और वहाँ पे हमने फाइंड किया था साइन अपॉन कोस, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आई बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको 8.1 मिल जाएगा, आप उसमें देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। चलो आते हैं। तो हमने फाइंड किया था साइन 10 फाइंड किया था हमने साइन अपॉन कोस। तो अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस अगर आप फाइंड करते हो तो साइन की वैल्यू अपॉन में कोस की वैल्यू, तो 0/1 इज 0, 1/√2 अपॉन √3/2। तो ये 2 कैंसिल कर देते हैं हम, तो हमें फाइंड हो जाएगा 1/√3। इसी तरह से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 फाइंड हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 फाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 1/0 करते तो अब तक आपने कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कि जिसमें 1/0 आए या 2/0 आए। तो इन सभी नंबर्स को हम अनडिफाइन कहते हैं क्योंकि ऐसा कोई नंबर डिफाइन ही किया नहीं गया है। तो ये क्या है, अनडिफाइन। नाउ नेक्स्ट,
आपने फाइंड कर लिया 10, और जिस तरह से आपने साइन फाइंड करके कोस फाइंड किया था उसी तरह से आपको करना क्या है, यहां से लिखना स्टार्ट कर देना, आपको कोस फाइंड हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको फाइंड हो जाएगा अनडिफाइंड, सेकेंड आपको क्या फाइंड होगा, √3, थर्ड 1/√3 एंड 0। तो ये आपने कोट भी फाइंड कर लिया। अब आपको कोसेक और सेक फाइंड करना है। तो आपने फॉर्मूला रीड किया हुआ था, या हमको पता है कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये हो जाते हैं 1/sin θ। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 1/sin, तो 1/0, राइट। 1/0 क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो ये हो गया अनडिफाइंड, राइट। सेकेंड आप फाइंड करते हो अगर, तो ये इसका उल्टा हो गया रेसिप्रोकल। सो 2/1, तो मैं 1 लिखूंगा नहीं। इसी तरह से मैं इसे लिखूं तो ये हो गया √2। अगर मैं इसे लिखूं तो 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, राइट। अब आपको भी पता चल गया होगा कि सेक में क्या करना है। जैसे हमने साइन का यहाँ पे 90 से स्टार्ट किया, 10 का हमने फाइंड किया, और तो कोट का हमें फाइंड करना तो 90 से स्टार्ट किया। इसी तरह से कोसेक का अगर आप फाइंड करते हो तो 90 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट 1, सेकेंड 2/√3, थर्ड √2, फोर्थ 2, और लास्ट इज अनडिफाइंड। ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीजन है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे कि ये 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मैं ऐसे ही जनरली आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो जैसे आप 0 और 90 को प्लस करो तो ये 90 फाइंड होता है। इसलिए साइन और कोस ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, इसलिए इनका ये चेंज हो जाता है। जो 0 का होगा वो 90 का हो जाता है, जो 90 का है वो 0 का हो जाता है। इसी तरह से 30 और 60 है, ये भी इनका एडिशन आप देखोगे तो 90 होता है, तो ये भी चेंज हो जाते हैं। 45 क्या है, 45 दोनों का सेम होता है कि अगर आप 90 डिग्री लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडिशन 90 होता है, और 45 एक है तो सेकंड भी 45 होता है, इसलिए ये 45 इनका सेम रहता है। आई थिंक आपको ये जो टेबल है वो अच्छी तरह से आ गया होगा। इसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, और इसमें एक ट्रिक याद रखना यही, और आपको फटाफट ये टेबल आप चुटकियों में बजा के कर सकते हो।